भक्ति के लिए धन्यभागी भाव बहुत आवश्यक है। जितना आप ये समझते मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं धन्यभागी हूँ, तो भक्ति के सिवा और कुछ नहीं होगा। भक्ति उमड़ेगा अपने आप, शिकायत नहीं आएगी। या असहाय होते हैं तब भी भक्त हो जाते हैं। भगवान मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं मेरे से हो पाएगा, मुझे आप ही मार्ग बताओ। इस तरह की एक आर्त नाद, सच में दर्द उठे, दर्द से भी भक्ति उमड़ती है। धन्यभागी से भक्ति उमड़ती है, दर्द से भक्ति उमड़ती है, फिर ज्ञान से भक्ति उमड़ती है। ज्ञान में सारा संसार को देखो, इतना सुंदर संसार है। ये प्रभु कितना अच्छा तुमने बनाया। तृप्ति होती है, मन में तृप्ति झलकती है, शांत होता है मन, स्थिर होता है, धैर्य से रहता है। ये सब गुण आते हैं। तुम भक्ति सूत्र सुनो तो सही, मैंने सब बोला उसमें। अपने आप में विश्राम करते हैं, आत्मा राम होते हैं उसमें। उस वक्त बहुत ज़्यादा एग्जाइट नहीं होते, बहुत दुखी नहीं हो जाते, द्वेष नहीं होता। ये सब भक्ति का लक्षण है। जो भक्त है उनके मन में नफरत, द्वेष नहीं हो सकता। और ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, बीसों चाहिए, इस तरह तरह की चाह नहीं उठती। और कोई चीज़ मिल गया तो आसमान पे चढ़ के भूल नहीं जाते हैं, वो भी नहीं होता। एक 12वीं शताब्दी के भक्त ने गाया, भेड़ चलाने वाले थे चरवाहा, उस जाति के थे। वो इतने भक्त थे। उन दिनों में जाति की तो बहुत ज़्यादा था। वो मंदिर में उनको जाने नहीं देते थे। तो कहानी ये है कि वो जब गाते रहे, मंदिर के पीछे के दरवाजे पर खड़े होके भगवान कृष्ण के बारे में गाते रहे, वहाँ की दरवाजे पर छेद पड़ गया, अंदर की मूर्ति घूम गई। तो वहाँ अंदर बैठे हुए ब्राह्मण सब दंग रह गए कि मूर्ति अपने आप घूम गई और वहाँ की वो दीवार गिर गया और उनको वहाँ दर्शन मिला। आज भी आप उडुपी जाएंगे तो दर्शन वहीं से होता है। द्वार के सामने नहीं, भगवान पीछे से जहाँ से वो दीवार गिर गया था, वहीं से दर्शन होता है। तो यही कह रहे हैं भगवान, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ सिवा आपके चरण को। कैसे छोड़ सकते हैं आपके चरण को? ये है भक्ति, बहुत सुंदर।